ओम शांति। आज बेफिक्र बादशाह शिव बाबा बोले, बच्चे तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर, तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। और फिर बाबा ने कहा, बच्चे नष्टो मोहाबन, एक बाप से ही अपना बुद्धि योग रखना है। देही अभिमानी बन, यही शिक्षा धारण करनी और करानी है। फिर बाबा ने बताया, मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है। मुख से हरेक को ज्ञान के 2 वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है। शुभ चिंतक बन, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। और फिर बाबा ने हमें बताया कि जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है, फिर भी बेफिक्र बादशाह है। सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र है। ऐसे फॉलो फादर करो, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो। वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े। और लास्ट में बाबा ने बताया, प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। तो करेंगे हम आज की मुरली से योगाभ्यास। अपने आत्म स्वरूप को देखें। परम धाम में मैं आत्मा ज्योति, चमकता सितारा, बेहद प्यारा, देह और देह की दुनिया की आकर्षण से परे मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, एक परमात्म प्यार की छत्र छाया में पलने वाली परमात्म स्नेही, परमात्म प्यार की पात्र आत्मा, मुझ आत्मा का सच्चा सहारा, मुझे सब बोझों से मुक्त करने वाला, मेरे सभी दुखों को हरकर सुख देने वाला, सदा ही मेरा कल्याण करने वाला, और मुझे कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करने वाला, मुझ आत्मा का सच्चा सहारा मेरा बाबा, मेरा अनादि अविनाशी संबंध सिर्फ एक बाबा से है। संसार में चाहे कोई मुझे कितना भी प्यार करता है, लेकिन भगवान से ज्यादा, बाबा से ज्यादा प्यार करने वाला कोई भी नहीं है।
बाबा का प्यार निस्वार्थ प्यार है, अनकंडीशनल है। लेकिन देहधारियों का प्यार स्वार्थ का है। देहधारियों के साथ का संबंध अनित्य है, टेम्परेरी है। लेकिन बाबा के साथ का संबंध अविनाशी है। मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर चाहे कितने भी पार्ट प्ले करूं, कितने भी लोगों के संपर्क में आऊं, कितने ही चाहे मुझे स्नेही प्यार करने वाले मिले, लेकिन आखिरकार उन सबको तो छोड़ना ही है। उनके साथ मेरा पार्ट सदा का नहीं है। केवल एक बाबा ही मेरा सच्चा साथी है। इसलिए अपने मन बुद्धि की लगन हमेशा ही एक बाबा के साथ जोड़कर रखनी है। संसार के सब किनारों को छोड़कर एक बाबा के प्यार में मगन रहना है। मन बुद्धि की डोर एक बाबा संग ही जोड़नी है। बाबा को देखें और उसके साथ का एहसास करें। और अब दूसरा अभ्यास करें। बाबा को देखते हुए ही देखे बाबा को जैसे बाबा सदा बेफिक्र बादशाह रहते हैं। कभी कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, कोई बोझ नहीं। इतना बड़ा बेहद का परिवार होते भी सदा निश्चिंत, बेफिक्र, कभी भी किसी भी वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आते। अव्यक्त लोक से जब सृष्टि पर मुरली चलाने का पार्ट प्ले करते तो भी सब प्रकार के प्रभाव से न्यारे रहते। अपने पार्ट को प्ले करते, सदा न्यारे प्यारे बनकर रहते, सबको प्यार देते, सम्मान देते,
लेकिन कभी किसी के प्यार में फंसते नहीं। सेकंड में पार्ट से अलग हो जाते हैं। ऐसे मुझ आत्मा को भी बाप समान बेफिक्र बादशाह बन सदा निश्चिंत और बेफिक्र रहना है। कभी भी वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना। मैं मास्टर रचयिता आत्मा हूं। वायुमंडल मेरी रचना है और रचता कभी रचना के प्रभाव में नहीं आता। सदा याद रहे, मैं विजयी आत्मा हूं। हर कदम में मेरी विजय निश्चित है। चाहे कैसा भी वायुमंडल है, लेकिन उसके प्रभाव से ऊपर उठने वाली न्यारी प्यारी आत्मा, बेफिक्र आत्मा, मास्टर रचयिता आत्मा, अपने इस स्थिति का अनुभव करना है। आज दिन भर हर कर्म करते ये स्मृति दिलानी है, मैं विजयी आत्मा हूं, बेफिक्र आत्मा हूं, मास्टर रचयिता आत्मा हूं। ओम शांति।